बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अगर मेरा प्रोफाइल नहीं है, बीच लाल रंग छोड़ा है तो दिखा देगा बुंदेश। बहुत बढ़िया। देखिए कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था हम उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। शिवानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बढ़िया। सभी जुड़ चुके हैं, सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए कल लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा के गया था, एक बार उसका हम रिवीजन करते हैं और फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए समझिए, कल मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में वेद पढ़ा कर गया था। वेद के बाद मैंने उनके उपवेद आप लोगों को बता दिए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों के उनके ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए थे। बाबू क्या बता दिए थे मेरा सोना बच्चा? ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए थे। इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बता दिए थे? अरण्यक बता दिए थे। और लास्ट में मैंने आप लोगों को क्या बता दिए थे? उपनिषद बता दिए थे। उपनिषद, कई लोगों को हो सकता है डाउट हो जाए, लेकिन जब तक मनीष सर यहाँ पे खड़े आप लोगों को डाउट बिल्कुल नहीं होगा। देखिए समझिए, वेद में यदि हम फर्स्ट वेद की बात करें तो ऋग्वेद की बात करें। किसकी बात करें? ऋग्वेद की बात करें। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आप टिक क्या कर देना? आयुर्वेद टिक कर देना। इसी प्रकार हम चारों वेद लिख लेते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और बाबू क्या लिख लेते हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आप क्या टिक कर देना? आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या जाएगा? धनुर्वेद आ जाएगा। क्या जाएगा? धनुर्वेद। सामवेद का क्या जाएगा? गंधर्व वेद। इसके अलावा यदि हम बात करें अथर्ववेद का क्या जाएगा? शिल्पवेद। क्या जाएगा? शिल्पवेद। ये जो चारों के चारों वेद है, इन चारों के चारों उपवेद लिखे गए हैं। अब इन चारों के चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब ये जो पद्य में लिखे गए हैं उन्हीं की गद्य रचना क्या कहलाती है बाबू? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाती है। तो ऋग्वेद के यदि हम बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या जाएगा? ऐत्रेय, वां, कौशितकी। याद रखना बाबू, पूछा जाएगा ये जो ऋग्वेद है इस ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या जाएगा? ऐत्रेय, कौशितकी। इसका अरण्यक भी क्या जाएगा? इसका अरण्यक भी ऐत्रेय व कौशित किया जाएगा। और इसका उपनिषद क्या जाएगा? तो इसका उपनिषद भी क्या जाएगा? ऐत्रेय व कौशित की। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, समझने पे ज्यादा फोकस दीजिए। लता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, गुड इवनिंग। देखिए ऐत्रेय व कौशित की, यही ब्राह्मण ग्रंथ, यही अरण्यक और यही इसके उपनिषद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यजुर्वेद की यदि हम बात करें तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या बताया था मैंने? शतपथ ब्राह्मण। एक तो याद रखना बाबू शतपथ ब्राह्मण, और दूसरा याद रखना तैत्तिरीय। तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? इसके ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यदि हम इसके अरण्यक की बात करें तो अरण्यक में मुख्य रूप से क्या जाएगा? मैत्रायणी। मैत्रायणी आ जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो तैत्तिरीय आ जाएगा बाबू, मैत्रायणी आ जाएगा, तैत्तिरीय आ जाएगा, और क्या जाएगा? बृहदारण्यक आ जाएगा, जो हमें याद रखना है। क्या आ जाएगा? बृहदारण्यक। बहुत बढ़िया। ये देखिए, तो हमें बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, समझिए इस चीजों को। ये बिल्कुल मैंने एक बीच में लाइन खींच दी। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो शतपथ और तैत्तिरीय हो जाएंगे। यजुर्वेद के अरण्यक की बात करें तो मैत्रायणी, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक हो जाएंगे। और उपनिषद की बात करें तो यही तीनों इसके क्या हो जाएंगे? उपनिषद। ये एज इट इज तीनों उपनिषद में छाप देना। आगे देखिए, सामवेद का उपवेद हो जाएगा गंधर्व वेद। अब इसके हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। तो क्या पढ़ा कर गया था मैं आप लोगों को? जेमिनीय, और दूसरा जो पूछा जाता है
पंचविश, जेमनीय और पंचविश इसके क्या जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे। क्या जाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्यक की बात करें तो अरण्यक में क्या जाएंगे, जेमनीय और साथ में छांदोग्य। छांदोग्य ये दोनों के दोनों क्या जाएंगे, इसके अरण्यक आ जाएंगे। क्या जाएंगे, अरण्यक। अब यदि बात करें उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में आ जाएगा जेमनीय, छांदोग्य और बाबू क्या आ जाएगा, केन उपनिषद। उपनिषद में अब जो लास्ट हमारा बच गया है, देखिए अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद, और यदि हमसे पूछ लिया जाएगा इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है तो गोपद। क्या होता है, गोपद। अरण्यक की बात करें तो इसका कोई अरण्यक नहीं होता, और उपनिषद की बात करें तो मुंडक उपनिषद होता है, मांडुक्य उपनिषद होता है। क्या होता है, मुंडक होता है बाबू, मांडुक्य होता है, और एक और उपनिषद होता है जिसका नाम है प्रश्न। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया। देखिए किस आसानी से मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीजें पढ़ा दी। अब देखिए अब हम किसको पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं। इन वेदों की रचना जब गद्य में लिखी जाए उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जब इन वेदों को जंगलों में लिखा जाए जब इन्हें अरण्य कहते हैं। और जब इन वेदों पर चर्चा की गई हो गुरु और शिष्य के बीच में तो बाबू इसे क्या बोलते हैं, इसे उपनिषद बोलते हैं। तो कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जानते हैं, फिर हम उपनिषदों को पढ़ने वाले हैं। आइए तो आप लोग समझिए सारी की सारी चीजें। देखिए जहां से कई बार हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो कई बार हम छोड़ देते हैं लेकिन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें जल प्ले की कथा और पुरुर्वा उर्वशी आख्यान मिलता है। आखिर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ये कहता है पुरुष की अर्धांगिनी स्त्री को बताया गया है, पुरुष की अर्धांगिनी स्त्री को बताया गया है, तो कौन सा कहता है बाबू, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और इसी में जल प्ले की कथा भी होती है, और इसी में ही आगे देखिए मोनिका यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिए शतपथ ब्राह्मण की रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की, जबकि पंचविश ब्राह्मण की रचना तांड ऋषि ने की। कल भी मैं आप लोगों को बता के गया था कि जो शतपथ ब्राह्मण की रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने की और ये जो पंचविश ब्राह्मण है इसे तांड ऋषि ने लिखा है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ षड्विश जिसकी रचना अद्भुत ब्राह्मण ने की, इसमें भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में यदि हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप से मुक्ति के बारे में पूछा है बताया गया है, तो षड्विश में बताया गया है। आगे देखिए आगे देखिए देखिए शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन पूछाएगा निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है, तो शतपथ ब्राह्मण में। आश्रम प्रणाली, ये जो आश्रम प्रणाली है का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहा गया है। देखिए हमारे समाज में 4 वर्ण है जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें क्षत्रियों को ब्राह्मणों से ऊपर बताया गया है, उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। और किसके द्वारा लिखा है,
याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा लिखा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण अर्थात दुखों का स्रोत कहा गया है। ये देखिए कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा ये सारी की सारी बातें लिखी गई हैं, क्योंकि ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद से हमें पता चलता है। तो देखिए ये उत्तर वैदिक काल के लोग पुत्र को कृपण अर्थात दुखों का कारण, संसार में जो भी दुख है वो किसको बताते हैं? स्त्री को बताते हैं। ओम शब्द का पहली बार उल्लेख कठोपनिषद में किया गया है। ये जो आप ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हो, ये जो ओम शब्द है, इस ओम शब्द का पहली बार यूज कहां पे किया गया है? कठोपनिषद। देखिए आप किसी पंडित से भी ज्यादा ज्ञानी बन जाएंगे इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद। बहुत बढ़िया। अच्छा लड़कों के साथ ऐसा क्यों होता है? बहुत बढ़िया। ये देखो बाबू होंगे तो एक बार, वो समय भी ज्यादा दूर नहीं है आजाद जी। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का वर्णन मिलता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे देखिए, देखिए इसके अलावा यदि हम बात करें ऐत्रेय ब्राह्मण की, ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या कहता है कि जो पूर्व का राजा खुद को क्या कहता था? सम्राट। भारत में जो भी पूर्व के राजा है खुद को क्या कहते थे? सम्राट। पश्चिम के राजा खुद को क्या कहते थे? सौराट। उत्तर का राजा खुद को क्या कहता था? विराट। दक्षिण का राजा खुद को क्या कहता था? भोज। और मध्य देश का राजा खुद को राजा कहता था। कई बार देखिए यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हम लोगों से, क्या ये जो चारों दिशाएं, उत्तर की हम बात करें, दक्षिण की हम बात करें, पूर्व की हम बात करें, और बाबू किसकी बात करें? पश्चिम की बात करें, तो ये जो उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का ये जो पूरा समय पीरियड है, इसमें यदि हम लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जो दक्षिण का राजा क्या कहलाता था, तो ये दक्षिण का राजा खुद को क्या कहता था? भोज कहता था। पूर्व का राजा खुद को क्या कहता था? सम्राट कहता था। उत्तर का राजा खुद को क्या कहता था? देखिए क्या कहता था उत्तर का राजा? विराट कहता था। क्या कहता था? विराट। ये देखिए बाबू विराट कोहली जी का नाम आ गया। अनुष्का ने विराट को कुछ बोला तो वो फेमस हो गया, यहाँ फेमस हो गई है ना बाबू। तो ये देखिए विराट भी आ गया। और यदि हम बात करें पश्चिम का राजा खुद को क्या कहता था? सौराट। सौराट। सौराट ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और जो मध्य देश का राजा खुद को क्या कहता था? राजा कहता था। खुद को राजा कहता था। बहुत बढ़िया। विक्की मीना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। शर्त लगाइए सर, आप बिना बाबू कहे नहीं रह सकते क्लास में। जी बिल्कुल आजाद जी, ठीक है। अच्छा मेरे मतलब रवि मालवी जी खूब मजा ले रिया है। अच्छा जी ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग शर्त लगाते रहिए, मैं आप लोगों को पढ़ाता भी रहूंगा और अच्छी से अच्छी चीजें आप लोगों को सिखाता भी रहूंगा। आगे देखिए, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। अब हम किसकी बात करेंगे बाबू? उपनिषद की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? उपनिषद। एक एक क्वेश्चन यहां से समझिएगा देखिए समझिएगा। अच्छा आप मेरी काउंटिंग कर रहे हैं मैं कितनी बार बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया। देखिए उपनिषद के बारे में समझिएगा। उपनिषद किसे कहते हैं ये आप लोगों को अच्छे से पता है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो वैदिक काल के अंत में 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। इन दार्शनिक ग्रंथों ने सही मत एवं ज्ञान के मूल्यों पर जोर दिया। तो ये कब होता है इनका संकलन बाबू? कब होता है? 600 ईसा पूर्व के आसपास। बहुत बढ़िया। उपनिषदों को वेदांत, वेदों का अंत भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना वैदिक साहित्य के अंत में हुई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोगों से कि वेदांत किसे कहते हैं, तो टिक क्या कर देना?
उपनिषद को कहते हैं क्योंकि सबसे बाद में क्या लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। ये देखिए शर्तें चल रही है, कमेंट्स बॉक्स में शर्तें लग रही है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108, टिक करिए। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। यह क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा। उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति, उप मतलब निकट, नी मतलब नीचे और पद मतलब बैठो, जिसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। देखिए क्वेश्चन समझिए, उपनिषद का अर्थ मैं आप लोगों को पहले ही कई बार बता चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, यहां दर्शन उपनिषद नामक दार्शनिक ग्रंथ में मिलता है। देखिए क्वेश्चन समझिए, ये आप लोग नॉर्मल ये चीजें आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, ये बात हमें दर्शन उपनिषद से पता चलती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखिए विक्की जी भी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि जी भी बोल रहे हैं मेरे 1000। मतलब तुम सुनो, क्या तुम बस 500 और 1000 में खेल रहे हो? लाखों में लगाओ, अभी लाखों में बोलियां लगने वाली है, तुम बस 500 1000 में लगे हो, लाखों में लगाओ बोलियां। देखिए उपनिषद, ये कौन है, ये गुरु जी हैं और ये इनके शिष्य हैं। देखिए कितने अच्छे से बैठे हैं, शांत स्वभाव से बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और एक हमारे शिष्य कमेंट्स में 500 1000 कर रहे हैं। आगे देखिए, ये देखिए बिल्कुल बीच में गुरु जी बैठे हैं, ये इनके शिष्य अगल बगल बैठे हैं और इनसे ज्ञान ले रहे हैं। आप लोग क्लास को भी शेयर करते रहिए। देखिए कितने अच्छे से गुरु के पास बैठकर शिष्य ज्ञान ले रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी काम है, तुरंत क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत बढ़िया राकेश गोस्वामी जी, अच्छा जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे देखिए, समझिए, देखिएगा प्रमुख उपनिषद। बाबू कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ईश, केन, कठ, मांडुक, तेत्री, ऐत्रेय, छांदोग्य, श्वेतर, बृहदारण्यक, कौशितकीय, मुंडक, प्रश्न, मैत्रायणी आदि ये वेदों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया। देखिए हमारे साथ काला पीपल के प्रसिद्ध टीचर राकेश गोस्वामी जी भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। मैं उनका हमारी क्लास में बहुत वेलकम करना चाहता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए नितिन जी बोल रहे हैं ये मैं कर लेता हूं, तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। देखिए उपनिषद गद्य पद्य दोनों में, जिसमें प्रश्न, मांडुक, केन, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशितकीय उपनिषद ये गद्य में लिखे गए हैं। गद्य बोलो तो खड़ी बोली। केन, ईश, कठ, श्वेतर उपनिषद ये पद्य में लिखे गए हैं। तो देखिए मुख्य रूप से उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108 बताई गई है, 108 बताई गई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे समझिए, आगे समझिए। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहा जाता है। देखिए यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भारतीय दर्शन का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को क्या टिक करना है? उपनिषद टिक करना है। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख होता है। आखिर हमें कहां से पता चलता है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है? आप लोग कई बार यूट्यूब पे देखते हैं कि एक बार ये व्यक्ति गया, उसके घर पे गए, न्यूज रिपोर्टर वाले गए और वो बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये मेरे ये है, ये मेरे वो है, ये मेरी ये है, ये मेरी वो है। तो ये पुनर्जन्म की कहानी कहां से मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद। सर्वप्रथम ज्वालो उपनिषद, ज्वालो उपनिषद में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो कौन सा उपनिषद है? टिक करके आ जाना, ज्वालो उपनिषद। एक और सुनिए, जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद
इस छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। ये स्पेशल पॉइंट याद रखना, एग्जामिनर में पूछता है 4 आश्रमों के बारे में तो हम जवालोपनिषद की बात करते हैं, लेकिन 3 आश्रम का वर्णन कहाँ पे मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बहुत बढ़िया, बलराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग क्लास को भी शेयर करते रहिए, अभी 15 से 20 लोग जुड़े हैं, जल्दी से इसे और आगे बढ़ाइए। आगे देखिए, देखिए आप लोगों को मैं बताता हूं कि इंसान के जीवन को 100 साल मानकर इसे 4 आश्रमों में बांटा गया है। पॉइंट याद रखना, कब कहां पे आपका जीवन किस आश्रम में, समझना। ब्रह्मचर्य, जब आप पैदा होते हैं तो 25 साल तक, 0 से 25 साल तक आप लोगों का काम क्या है? वेदों का अध्ययन करना और ज्ञान प्राप्ति। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारा मुख्य काम है वेदों का अध्ययन करना और साथ में ज्ञान प्राप्त करना। और इसका जो पुरुषार्थ है धर्म व ज्ञान, धर्म और ज्ञान का काम आप लोगों को करना है। दूसरा आश्रम है जिसका नाम है गृहस्थ आश्रम। क्या है? गृहस्थ आश्रम, जो कि 25 से 50 साल के बीच में, इसमें भौतिक सुखों का भोग करना। गृहस्थ आश्रम का मतलब है इसमें मांडो करनो तुम्हारो बाबू, विवाह करना। मालवा में बोले थे मांडो करी दो छोरा को बड़ो हो ही गयो है, तो वही बात है। जैसे ही 25 से 50 के बीच में उसका क्या करना, विवाह कर देना गृहस्थ आश्रम में। और इसमें उसका जो पुरुषार्थ है अर्थ व काम, एक तरीके से इसमें उसे काम करना है, काम करना है। बहुत बढ़िया। इसके बाद वानप्रस्थ की बात करें, वानप्रस्थ जो कि 50 से 75 साल के बीच में होता है। विरक्त जीवन, ईश्वर का ध्यान करना। अब इसके बाद आप लोगों को ईश्वर की भक्ति में लग जाना है। 50 साल के बाद आप लोगों को ईश्वर की भक्ति में और खुद के आध्यात्म ज्ञान को बढ़ाना है। आखिर में संन्यास ले लेना है। संन्यास लेकर कहाँ चले जाना है? इस सांसारिक मोहमाया को छोड़कर 75 से 100 साल के बीच में गृह त्याग कर तपस्या करना। और आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करना। उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्त करना। ये देखिए अभी भी नितिन जी लगा रहे हैं 8 बार, अभी तो मैंने बोला ही नहीं है और तुम लगे हो गिनती बढ़ाने। ये देखिए बलराम जी कह रहे हैं मांडो करनो, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, तो देखिए ये हमारे क्या है, ये हमारे 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। देखिए गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ बताया गया है। बिल्कुल सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। क्यों है? क्योंकि इसमें विवाह होगा, आप लोगों का शादी होगी, आप भोग विलास की चीजें प्राप्त कर पाओगे। इस आश्रम में पंच महायज्ञ त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम तथा त्रिऋण से निर्वृत्त होना आवश्यक है। आप लोगों का देखिए पंच महायज्ञ मतलब 5 तरीके के प्रण लेना। और इसी आश्रम में 3 ऋण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के 3 ऋण होते हैं। यदि ये 3 ऋण व्यक्ति नहीं चुकाता तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो समझिए आखिर ये कौन कौन से 3 ऋण भी हैं। ये देखिए, आगे देखिए, देखिए समझिएगा, ये जो पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझिएगा। इसमें पहला महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, वेदों और धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्ययन। मतलब हमारा जो सबसे गृहस्थ जीवन में पहला काम है वेदों का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। लेकिन आजकल के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के चक्कर में हम भूल ही गए ये सारी चीजें। देव यज्ञ, देवताओं का पूजन करना। पितृ यज्ञ, देखिए पितृ, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध, ये हमारे रीति रिवाजों में जो चीजें आती है वो कहीं ना कहीं हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो ये पितृ यज्ञ के 3 चीजें हैं। भूत यज्ञ, अपने अन्न का कुछ भाग दूसरे जीव के लिए अर्पित करना। देखिए जब भी आप गाँवों में जो भी लोग रहते हैं तो जब भी अनाज निकलता है तो कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे कुछ अनाज देते हैं, तो एक तरीके से वो भूत यज्ञ है। अतिथि यज्ञ, अतिथि आदर से सत्कार करना एवं सेवा करना।
आज की तारीख में कोई अतिथि मेहमान आ जाए तो समझ लो, आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, देखिए ये तो 5 महायज्ञ हो गए। हर व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होते हैं, यदि वो 3 ऋण नहीं चुकाता है तो समझ लीजिए उसे का जीवन में उद्धार नहीं हो पाएगा। समझिए कौन कौन से, ये जो 3 ऋण कौन कौन से हर व्यक्ति के जीवन में। सबसे पहला है ऋषि ऋण। क्या है बाबू? ऋषि ऋण। और इसमें वैदिक ग्रंथों का ज्ञान फैलाना। ऋषि ऋण मतलब देखिए, जो गुरुओं ने इतने वेद लिखे उन वेदों को पढ़ना और उन वेदों को पढ़ने के बाद उसका ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाना, ये ऋण होगा आप लोगों का ऋषि ऋण। यदि आप लोग वेदों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं और उस ज्ञान को कहीं ना कहीं आप लोगों ने दुकाड़ दिया तो समझ लीजिए आप किस ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे, आप ऋषि ऋण या आप गुरु ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि जिन गुरुओं ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी, इतनी बातें बताई, देखिए गुरुओं ने वेदों में सब कुछ लिखा है, कब व्यक्ति को उठना चाहिए, कब व्यक्ति को खाना चाहिए, कब व्यक्ति को नहाना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, हर एक जीवन की छोटी बड़ी बातें सब कुछ वेदों से पता चलती है। दूसरा ऋण होता है पुत्र ऋण, या इसे बोलते हैं पितृ ऋण। क्या होता है? पितृ ऋण। संतानोत्पत्ति करना। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का ऊपर एक ऋण ये भी होता है कि शादी करके या विवाह कर कर एक अच्छी संतान को उत्पन्न करना, क्योंकि जिस प्रकार हमारे मम्मी पापा ने हमें उत्पन्न करा है, कहीं ना कहीं हमारा भी ऋण बनता है कि उनके वंश को आगे बढ़ाएं और हमें भी एक ऐसी संतान उत्पन्न करना जो कि पूरे समाज में, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उनके कुल का, उनके जो एक तरीके से समाज है उसका नाम आगे बढ़ाए। जो तीसरा ऋण होता है देव ऋण। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान व यज्ञ करना। देव ऋण का मतलब ये जो देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना? यज्ञ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना। सर क्यों करना? क्योंकि सुनिए, ये जो इतनी बड़ी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है, क्या देवता हमसे कुछ पैसा वगैरह तो नहीं लेते? पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, वायु है, वो भी हमसे पैसा नहीं लेते। तो सब कुछ जब हमें पूरी दुनिया में मुफ्त मिल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं देवताओं का ऋणी होना पड़ेगा और इनके लिए हमें कुछ यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान भी करना पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए आजाद जी भावनाओं को समझो तो फिर ना, बहुत बढ़िया, तुम भावनाओं में मत बह जाओ। तो देखिए मैंने आप लोगों को आज क्या क्या चीजें बता दी। मैंने आप लोगों को हर वो चीज बता दी जो आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कठोपनिषद किसकी बात चल रही है? कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। पॉइंट भी नोटेड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, निम्नलिखित में से किसमें यम नचिकेता संवाद है? तो कठोपनिषद। जबकि बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद है। देखिए ये जो गार्गी है एक बहुत ही ज्यादा विद्वान महिला थी जिसके बारे में हम वेदों में पढ़ते हैं। तो ये गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद। निष्काम कर्म सिद्धांत। देखिए हमारा जो काम है, निष्काम कर्म सिद्धांत का मतलब है आप जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो उस प्रोसेस को फॉलो करो। देखिए लाइफ में कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है। आप किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। यदि आप लोगों ने रिजल्ट के बारे में सोचा और प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया तो आप लोगों का रिजल्ट भी खराब आएगा। इसलिए हमारा काम है प्रोसेस को बढ़िया करना और रिजल्ट तो हमें अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद, किसमें? ईशोपनिषद में किया गया है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्व मीमांस का ये तो छोड़ दीजिए, ये इतना हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट ऊपर ये हमारे काम की है। बहुत बढ़िया। तो देखिए आप लोग इतने जुड़ गए हैं और एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, कम से कम 50 तो हो ही जाने चाहिए आज लाइव। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे समझिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। याद रखिए ये भी हमसे पूछा जाता है, बृहद का मतलब भी बड़ा होता है तो सबसे बड़ा, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन किया गया है।
ये यज्ञों को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र भगवान कृष्ण तथा श्वेत केतु व उसके पिता का संवाद मिलता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमारा ऊपर जो मैंने बताया आप लोगों को इंपॉर्टेंट। देखिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये चीजें भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबू मेरे सोना मेरे बच्चा, अब भले ही तुम लाख रुपए की सुपारी लगाओ चाहे करोड़ों की लगाओ, ये तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। समझिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। नोटों की गिड्डी में भी लिखा रहता है नीचे सत्यमेव जयते, और वो सिक्का है गांधी जी वाला उसमें भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। आमिर खान ने एक नाटक भी चलाया था, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। ऐसे नाटकों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। अब हम किसको पढ़ेंगे बाबू? वेदांगों को पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए, तुम काउंटिंग करते चलो, तुम काउंटिंग करते चलो। देखिए ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले ही, ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, आखिर राजा बना कहां से, कैसे राजा आया, ये सारी की सारी उत्तर वैदिक काल की बातें सर्वप्रथम ऐत्रेयी ब्राह्मण में मिलता है। और ये सारे के सारे किस वेद का कौन सा उपनिषद है ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आगे देखिए, आगे देखिए, यहां से क्वेश्चन देखिए। 24 बेलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख काठक संहिता में मिलता है। देखिए आप लोगों ने हमारे दादाजी नानी जी या हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग के घर में उनके मुंह से एक कहानी सुनी होगी कि पहले के जमाने में लोग 24-24 बेलों को घेर कर क्या करते थे, खेती करते थे। तो वो 24 बेलों के खींचे जाने हल का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? काठक उपनिषद या काठक संहिता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब पढ़ो और सब आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं वेदांगों की। देखिए वेदांगों से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में कई बार आ जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। सबसे पहला क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग होते हैं। छंद, सबसे पहला वेदांग है छंद, जिसे वेद के पैर कहा गया है। वेद के पैर कहा गया है। कल्प, वेद के हाथ बोला गया है इन्हें। ज्योतिष, वेद की आंखें बोली गई है। निरुक्त, वेद के कान बोला गया है। शिक्षा, वेद की नासिका बोले तो नाक बोली गई है। और व्याकरण, वेद के मुख बोले गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कई बार यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए और इसी प्रकार हम लोगों के साथ जुड़ते रहिए। यकीनन आप लोगों को एक ना एक दिन, पक्का विश्वास ही नहीं, हम आप लोगों का दिल इस कदर जीत लेंगे कि आप हमें हमारे स्टूडियो में मिलने आओगे कि सर आपने क्या तो पढ़ा दिया। मतलब आप लोगों को रियलिटी बता रहे हैं, ये चीजें आप लोगों को ना केवल लाख रुपए में 2 लाख में भी नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा है, हमारे विशाल सर का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने खुला ऑफर दे रखा है कि फ्री में पढ़ाओ सर, जितना आप दे सकते हो बच्चों को दो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया जा रहा है, केवल पढ़ने का काम है और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए कितनी सारी चीजें क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से किस वेदांग को वेद के पैर का है? तो छंद। टिक लगा के आगे बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आगे समझिएगा। शिक्षा की यदि हम बात करें, शिक्षा की बात करें, जो वेदांग है 6 वेदांग है और 6 वेदांगों में मैंने आपको बता चुका हूं किसको क्या बोला गया। शिक्षा की बात करें तो वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इनका निर्माण हुआ है। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है, ये याद रखना। शिक्षा से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? प्रातिशाख्य। कल्प दूसरा वेदांग हो जाएगा। वैदिक कर्मकांडों में अर्थात वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए का वर्णन मिलता है। मतलब ये जो वैदिक कर्मकांड है ये हमें कहां से मिलते हैं? ये कल्प बताते हैं। कौन बताते हैं? कल्प बताते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अभी तक जिस जिसने क्लास को शेयर नहीं करा है वो क्लास को शेयर भी कर दें, और अभी तक जिस जिसने क्लास को लाइक नहीं करा वो लाइक भी कर दें।
इसकी शाखाएं देखिए, सूत सूत्र, ग्रह सूत, धर्म सूत व शुल्ब सूत है। ये जो कल्प है इसको 4 सूतों में बांटा गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है हम लोगों से। आगे देखिए, आगे देखिएगा, व्याकरण की बात करें तो समास एवं संधि के नियम। देखिए व्याकरण में क्या है, समास एवं संधि के नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय आदि का वर्णन है। पाणिनि की अष्टधाई प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। अब मैं आप लोगों से संधि से क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या? संधि या समास से क्वेश्चन बताइए जल्दी से। क्वेश्चन यदि हम लोगों से पहला पूछ लिया जाएगा, 3 वेदों का ज्ञाता बताइए क्या कहलाता है? चिपका दीजिए उत्तर। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 4 वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता है? 4 वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट्स में दोनों के उत्तर छाप दीजिएगा। देखते हैं आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग कितनी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं निरुक्त की। तो शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वचन बताने वाले निरुक्त कहलाते हैं। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो निरुक्त क्या है, तो निरुक्त एक तरीके से वेदांग है और इसकी रचना यास्क नामक ऋषि ने की थी, जो भाषा शास्त्र का, किसके बारे में? भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। देखते हैं, देखिए छंद वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, तो हम उत्तर लगाते हैं पिंगल। पिंगल ऋषि ने क्या लिखा है? छंदों को लिखा है। सबसे पहले इन्होंने ही छंदों के बारे में बताया है। ये देखिए आजाद जी बता रहे हैं महर्षि, बहुत बढ़िया। आप लोग जुड़े रहिए, मैं आखिरी में उनके उत्तर बताऊंगा। ज्योतिष की बात करें तो इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। एक तरीके से ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया। इसके प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि है। लगध मुनि ज्योतिष से संबंधित है। शल्व सूत्र ज्यामिति गणना से संबंधित रचना है। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से ज्यामिति गणना से संबंधित रचना है, तो शल्व सूत्र आप लोगों को टिक करना रहता है। देखिए यहां से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए आप लोगों को हर वो चीज मैं बता रहा हूं जो आप लोगों को कई लोगों से, लाखों लोगों से आगे करने वाली है। देखिए 6 वेदांग बताए मैंने, शिक्षा, कल्पसूत्र, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो समझिए। इसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शिक्षा से संबंधित ग्रंथ ऋत, कल्पसूत्र से संबंधित श्वेत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शल्व सूत्र। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ को क्या कहते हैं? वेदांग ज्योतिष। व्याकरण से संबंधित ग्रंथ को अष्टाध्यायी कहते हैं। निरुक्त से संबंधित ग्रंथ को निरुक्त कहते हैं और छंद से संबंधित ग्रंथ को छंद सूत्र कहते हैं। शिक्षा से संबंधित ग्रंथ ऋत है और इसके प्रवर्तक कौन है? शौनक। कौन है? शौनक। कल्प सूत्र इसके कौन है? अश्वलायन और बोधायन। ज्योतिष के प्रवर्तक कौन है जिन्होंने वेदांग ज्योतिष लिखा है? लगध मुनि। कौन है? लगध मुनि। व्याकरण के अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। निरुक्त के निरुक्त कौन है? महर्षि यास्क के। और छंद के कौन है? पिंगल ऋषि। कौन है? पिंगल ऋषि। देखिए जो बीच वाली जो लाइन मैंने आप लोगों को बताई, ये आप लोग छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताया है कि किस इसका और भी प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अब हम किसकी बात करते हैं? देखिए सूत्र। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, सूत्र के बारे में बताया। तो सूत्र किसके भाग हैं?
कल्प के भाग है। ये किसके भाग है? कल्प के भाग है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सूत्र किसके भाग है, तो आप टिक करना कल्प के भाग है। इस साहित्य की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई। सूत्र ग्रंथों को कल्प कहा जाता है। देखिए कितनी डिटेल से मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसा पहला मैंने बताया था श्वेत सूत्र, इसमें क्या है? यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख। ये जो पंडित लोग इतनी बातें बताते हैं यज्ञ के बारे में, ये करो वो करो ये करो, तो ये सारे के सारे सूत्र किसमें मिलेंगे? श्वेत सूत्र में मिलेंगे। गृह सूत्र में मनुष्यों के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों से संबंधित, मतलब मनुष्य का इस जीवन में क्या काम है, मनुष्य का मरने के बाद क्या काम है, इस जीवन का आनंद लो, मतलब लौकिक जीवन, इस जीवन के बाद क्या होगा, हम नरक में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमें मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पारलौकिक। ये गृह सूत्र में। धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख। शुल्ब सूत्र में इसमें यज्ञीय वेदियों को नापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि। देखिए जो यज्ञों का निर्माण करते हैं उसमें इतना रखते हैं, इतना इतना इतना, उस हिसाब से इसमें सारी चीजें बताई गई है। आगे देखिएगा, अब हम बात करते हैं स्मृति साहित्य की। किसकी बात करते हैं? स्मृति साहित्य। तो स्मृति साहित्य में क्या क्या आएगा समझिएगा। स्मृति की रचना वेदों की रचना के बाद लगभग 500 ईसा पूर्व हुई। मुख्यतः 18 स्मृतियां मानी गई है। मुख्यतः स्मृतियां कितनी है? 18। स्मृतियां कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। देखिए एक तरीके से कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ऋषियों द्वारा रचित साहित्य थे, जिनमें नई परिस्थितियों को देखते हुए सरल माध्यम का प्रयोग किया गया तथा जिससे समाज को मार्गदर्शन। देखिए जिस प्रकार आज की तारीख में मॉडर्न जमाना है, तो इस मॉडर्न जमाने में हम आप लोगों को डिजिटल रूप में शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक समय के आप ये उस समय के मॉडर्न लोग थे जिन्होंने समय और परिस्थितियों को देखते हुए किसकी रचना कर दी? स्मृतियां। मतलब इस समय में ये चीजें करो, जैसा जैसा समाज आगे बढ़ा इन्होंने चीजों को ऐड कर दिया, इन्होंने चीजों को ऐड कर दिया। तो देखिए आप लोग भी काम करते रहिए अपना, आप लोग भी क्लास को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं, समझिएगा आगे। यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्मृतियों से। एक क्लास सब फिनिश। समझिएगा स्मृति का नाम मुख्यतः उनके रचनाकार के नाम पर रखा है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि स्मृतियों के नाम कहां पे रखें, तो उनके रचनाकार। जैसे मनु द्वारा रचित मनुस्मृति। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है बाबू? मनुस्मृति। और इस मनुस्मृति को क्या बोला जाता है? हिंदू शास्त्र में सबसे प्राचीनतम स्मृति। देखिए मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति है जिसका संबंध नियम कानून से। किस प्रकार के नियम कानून, सारे की सारी बातें हिंदू धर्म में मनुस्मृति से हमें पता चलती है। बहुत बढ़िया। स्मृति साहित्य हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों जैसे पुराण, स्मृति व धर्मशास्त्र का समूह है। इसमें वेद या श्रुति नहीं आते। सिंपल सी बात है, ये जो धर्म ग्रंथ हैं, इन धर्म ग्रंथों में हम एक तरीके से पुराण को ले सकते हैं, स्मृति व धर्मशास्त्र का समूह है। लेकिन ये जो वेद वगैरह है इन्हें हम कहीं ना कहीं धर्म ग्रंथों में नहीं ले सकते, क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी रचना है, बहुत बड़ी। बिल्कुल लता जी बोल रही है सर एमपीजी के कब करवाएंगे? तो संडे स्पेशल हमारा एमपीजी के रहता है, हम संडे को एमपीजी के भी कराएंगे। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। देखिए इस एमपीजी के में हम आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं। भले ही 2 घंटे की क्लास हो जाए कोई दिक्कत नहीं, भले 3 घंटे की। 52 के 52 जिलों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बार सारे के सारे 52 जिलों आप लोगों को कवर करवा दिए जाएंगे। आगे देखिए, धर्मशास्त्र में रामायण, महाभारत, गीता, पुराण सम्मिलित है, जिनकी रचना 1000 ईसा पूर्व के बाद हुई। देखिए जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ा है ये सब उत्तर वैदिक काल में लिखा है। 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में लिखा है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के बारे में तो बाबू हमें कहां से पता चलता है? केवल ऋग्वेद से पता चलता है। मनुस्मृति शुंग काल
या दूसरी सदी की प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन पूछा था ये जो मनुस्मृति किस काल से संबंधित है? शुंग काल। याद रखिएगा ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में फंसने वाला है। जबकि नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है। समझिएगा इन क्वेश्चनों की वैल्यू, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा, देखिए कुछ स्मृतियों के बारे में आप लोगों को आभास करा देता हूं। जैसे कभी घर में पंडित की अगर मुलाकात हो तो उनसे पूछना कि आप बताओ कौन कौन सी स्मृतियां। हमारे सर ने बताई थी ये स्मृतियां। देखिए कुछ स्मृतियों के नाम सुनिए। जैसे मनु स्मृति होता है, याज्ञवल्क्य स्मृति होता है, अत्रि, विष्णु, हारित, ओसनस, अंगिरा, यम, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वशिष्ठ, आपिस्तम, संवर्द्र, शंख, लिखित, देवल, तातक। ये याद नहीं करना है आप लोगों को। देखिए बिल्कुल याद नहीं करना है, केवल मैंने आप लोगों को बताया कि आप अगर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को इतने नाम तो पता होना चाहिए, ये स्मृतियां। ठीक है, आप लोगों को याद नहीं करना। आगे देखिएगा, देखिए जो चीज याद करना है वो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं। जिस चीज पे मैं अंडरलाइन करता हूं, गोला लगाता हूं, उसे तो बिल्कुल याद करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत हुई बातें, अब स्टडी पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल हमारी तरफ से 100% आप लोगों के लिए यही प्रयास है, यही किया जा रहा है। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हर किसी का बेनिफिट होना चाहिए। मनुस्मृति की हम बात करें तो देखिए सबसे प्राचीनतम स्मृति है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। इसके अलावा आप लोगों को किसी का सन याद नहीं करना। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन। ये प्रमुख स्मृतियां हैं जो मैंने आप लोगों को बताई उसमें। अब हम बात करते हैं पुराण की। अब हम किसकी बात करते हैं? पुराण। देखिए जब घर में भी किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पे भी पुराण पढ़ाया जाता है। मतलब हर जगह पुराण के बारे में, ये आप बोलते हो पुराण में ये लिखा है, पुराण में वो लिखा है। अब देखिए पुराण क्या है समझिए। पुरा का शाब्दिक अर्थ है पुराना अथवा प्राचीन। अण शब्द का अर्थ है कहना या बतलाना, अर्थात जो अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करे। सिंपल सी बात है, पुराण क्या है? जो अतीत में बीत चुका है। अतीत में हर वो बातें, तथ्यों, सिद्धांत, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों के बारे में हमें पुराण बताते हैं। पुराण स्मृति के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये जो पुराण है ये भी स्मृति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्मृतियों को भी ऋषियों ने लिखा है, जिनकी रचना वेदों के बाद हुई है। बहुत बढ़िया सर जी, प्रणाम। ये बच्चे नितिन की तरह पागल हो गए हैं, वो तो मजाक मस्ती करने आते हैं, ये भी उसके जैसे हो रहे। जी नहीं, देखिए नितिन बिल्कुल सिंसियर लड़का है, नितिन बिल्कुल पढ़ाई करने वाला लड़का है ना। लता जी बोल रही है सर जी आपने ऑफलाइन में नहीं करवाया। तो आप लोगों को देखिए हर चीज यहाँ अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल, इसीलिए तो बोला है आप लोग किसी भी माध्यम से हमसे पढ़ो, आप लोगों को चीजें बिल्कुल मिलने वाली है ना। और ऑफलाइन में भी आप लोगों को समय पे ये चीजें जरूर प्रोवाइड होगी, है ना। देखिए ऑफलाइन का एक अपना महत्व होता है और ऑनलाइन का, डिजिटल जमाना है तो इसे आप किसी एक बंदे को यदि पूरी तरीके से ईमानदारी से, निष्ठावान तरीके से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को वो चीजें सिखा जाएगा जो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। समझिएगा, पुराणों के रचनाकार महर्षि लेमहर्ष। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पुराणों के रचनाकार कौन है? महर्षि लेमहर्ष व उनके पुत्र उगनवा। उगनवा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक लग, ये देखिए बार बार क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने कई टेलीग्राम चैनलों में किसी चैनलों को ज्वाइन कर रखा होगा तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो समझिएगा, इसमें सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण में विष्णु 10 अवतार का उल्लेख है। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका वर्णन भी हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। देखिए मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश, पॉइंट याद रखिए,
आंध्र सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। एक एक क्वेश्चन निकालिएगा। देखिए हल्के में मत लीजिएगा इन पीपीटियों को। क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त वंश का वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो गुप्त वंश का वर्णन हमें किस पुराण में मिलता है, वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण लगाना और आगे बढ़ना। ठीक इसी प्रकार मौर्य वंश का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है और आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन पुराण भी है। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। देखिए एक बार सुन लीजिए, ये 18 पुराण कौन कौन से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर में जब पंडित आपको बताए तो एक बार आप भी हंसी मजाक में पूछ लीजिएगा, गुरुजी 18 पुराण कौन कौन से, तब आप लोगों को मजा आने वाला है। समझिएगा मेरी बातों को। देखिएगा जब घर में पंडित जाए तो थोड़ी सी हंसी मजाक तो जरूरी है ना। आगे देखिएगा, प्रमुख पुराणों की बात करें तो विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण। देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा कि गरुड़ पुराण है, घर में गरुड़ पुराण चल रही है ना। मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, वरा पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण। ये 18 की 18 पुराण भी मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन बिल्कुल आप लोगों को याद नहीं करना है, केवल आप लोगों को नाम बता दिए मैंने आप लोगों को, है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है आगे चलिएगा। अब हम किसकी बात करते हैं, छठ दर्शन। देखिए इन्हीं वेदों के ऊपर कुछ विषयों को लिखा गया है, उन्हीं विषयों में 6 दर्शन आते हैं जिसे हम छठ दर्शन बोलते हैं। दर्शन शास्त्र का सामान्य अर्थ है देखने का माध्यम या साधन। आप लोगों का देखने का माध्यम क्या है, आप लोगों का देखने का नजरिया क्या है। क्योंकि किसी ने कहा है नजर बदलिए नजारा बदल जाएगा, किस्मत को ना कोसिए, क्योंकि किस्मत आप लोगों के हाथ में। क्योंकि पहले भी मैंने बताया रिजल्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट प्रोसेस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, छठ दर्शन शास्त्र में संबंधित है जिसमें 6 दर्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने दर्शन याद करना है, 6 दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। समझिएगा यहां से कौन कौन से ये 6 दर्शन आते हैं, समझिएगा। ये शाक्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांस और वेदांत दर्शन के नाम से विदित है। इन दर्शनों की रचना उत्तर बौद्ध काल में हुई। देखिए सब उत्तर बौद्ध काल की रचनाएं। अभी मैं आप लोगों को ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के समाज में भी अंतर बताने वाला हूं। ठीक है, ये देखिए आजाद जी का फोन कहीं से आ गया था तो वो आजाद हो गए थे इस पिंजरे में से, कुछ देर के लिए कहीं चले गए थे। बहुत बढ़िया। देखिए न्याय दर्शन की अब हम बात करें तो भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है न्याय सूत्र। इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। देखिए न्याय सूत्र न्याय दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है। वात्स्यायन काम सूत्र ग्रंथ के रचिता। क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, ये जो वात्स्यायन किस ग्रंथ के रचिता है, काम सूत्र के, ने न्याय को समस्त विधाओं का प्रदीप कहा है। एक तरीके से देखिए ये जो आप लोगों को ज्ञान है, ये जो ज्ञान है यही आप लोगों को क्या करेगा, लाइफ में आगे बढ़ाएगा, जीवन में उजाला देगा, जीवन को प्रकाश में करेगा। क्योंकि लाइट खुद इतनी अपने आप में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है कि वो आप लोगों को वैसे ही क्या कर देती है, मोटिवेट कर देती है। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, देखिए कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। पूर्व मीमांसा, इसके जो प्रवर्तक कौन है, महर्षि जैमिनी। कौन है, महर्षि जैमिनी। ये जो वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा बोलते हैं, महर्षि बद्रायण, इसके प्रवर्तक है महर्षि बद्रायण। शाक्य दर्शन, इसके प्रवर्तक है महर्षि कपिल। वैशेषिक दर्शन, महर्षि कनाड। देखिए आप लोगों ने 10वीं 12वीं के एग्जाम में खूब नाम सुना होगा। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो आप लोग टिक करके आते थे
महर्षि कणाद। इन्होंने ही परमाणु सिद्धांतों के बारे में बताया था सबसे पहले। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, महर्षि गौतम। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। देखिए वर्तमान में बाबा गुरु रामदेव के द्वारा पतंजलि प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए गए हैं और उन्हीं पतंजलि में, देखिए पतंजलि आयुर्वेद के ऊपर है लेकिन योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि। तो उस चीज को इस चीज से कनेक्ट करना और एक नंबर एग्जाम में लेके आना। एक बार और इसे रिपीट करो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा महर्षि बद्रायण, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, न्याय दर्शन महर्षि पतंजलि। सीधे सीधे पूछाएगा निम्नलिखित में से कौन से दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कौन प्रमुख है, कौन प्रमुख है? बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग कम से कम 15 से 20 लोग हमारे बीच में जुड़े हैं। एक बार और क्लास को शेयर करते रहिएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए रामायण के बारे में जानिएगा। आज मैं आप लोगों को रामायण भी पढ़ा कर ही जाऊंगा। रामायण से, महाभारत से, श्रीमद् भगवद गीता से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी समझिएगा। बहुत बढ़िया, क्लास को शेयर करते रहिए। अब रामायण से समझिएगा। रामायण से जो जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं काफी अच्छी चीजें हैं। रामायण एक धर्म शास्त्र है जिसका विश्लेषित रूप राम का अयन, जिसका अर्थ है राम की यात्रा। पहली बार आप लोगों ने रामायण का अर्थ जाना होगा। रामायण का अर्थ है राम का अयन। राम का अयन बोले तो भगवान श्री राम की जो यात्रा है जो त्रेता युग से संबंधित है। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने की, जिसके कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि, क्वेश्चन बार बार आता है आदि कवि किसे कहते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि को कहते हैं। इसका अन्य नाम वाल्मीकि रामायण भी है। देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इस पीपीटी में। रामायण भगवान श्री राम की जो यात्रा है, राम का अयन, इसे ही रामायण बोला जाता है। लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, संस्कृत भाषा में लिखा था। इन्हें आदि कवि कहा जाता है। साथ ही इनके रामायण को वाल्मीकि रामायण भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। रामायण संस्कृत भाषा में रचित सर्वप्रथम काव्य है। देखिए सर्वप्रथम महाकाव्य यही है। प्रथम काव्य होने के कारण इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण 500 ईसा पूर्व में लगभग लिखी गई है। लगभग महाजनपद काल के समय ही लिखी गई है और ये घटना लगभग 900 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास की बताई जाती है। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। जो वाल्मीकि रामायण है उसमें कितने? 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 और अंततः 24000 हो गए, जिस कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, देखिएगा रामायण 7 कांडों में विभक्त है। आप लोग बोलते हैं रामायण में 7 कांड है, 7 कांड है। आप लोगों को पहली बार पता चलेगा कि 7 कांड कौन कौन से। सुनिए, इन 7 कांडों के नाम, सबसे पहले बाल कांड आता है, फिर अयोध्या कांड आता है, अरण्य कांड आता है, किष्किंधा कांड आता है, सुंदर कांड, ये आप लोग सुनते हो सुंदर कांड है, सुंदर कांड है, तो यही सुंदर कांड है ना। लंका कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड। देखिए इस उत्तर कांड को कहीं ना कहीं रामायण में बाद में लिखा गया है, कई लोग ये भी बोलते हैं। इसमें से सबसे बड़ा अध्याय बाल कांड तथा सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा रामायण का सबसे बड़ा अध्याय या कांड कौन सा है, तो बाल कांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड। बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। संत तुलसीदास, संत तुलसीदास ने श्री राम की पवित्र कथा को देसी भाषा में लिपिबद्ध किया। किसमें लिखा? संत तुलसीदास ने देसी भाषा में। ग्रंथ का नाम रामचरितमानस। पॉइंट भी नोटेड। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा है? संत तुलसीदास। इसे तुलसी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। देखिए हर वो चीज
ये चीजें आप लोगों को इतनी आसानी से कहीं पे भी मिलेगी नहीं पढ़ने को। तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई। इनके अनुसार के जो श्री राम की कथा सबसे पहले शंकर भगवान ने पार्वती मैया जी को सुनाई, जिसे अध्यात्म रामायण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा आएगा कि अध्यात्म रामायण किसे कहते हैं, तो टिक कर देना, ठीक है। रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद कंबन तथा बांग्ला भाषा में कृतिवास ने किया। सुनिएगा क्वेश्चन, ये जो रामायण है इसको तमिल भाषा में कवि कंपन ने लिखा है और इसे बांग्ला भाषा में कृतिवास ने लिखा है, याद रखिएगा। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा आता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी। रामायण का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम RTH ग्रिफिथ ने किया। तो देखिए तमिल में बता दिया, बांग्ला में बता दिया, फारसी में बता दिया, अंग्रेजी में बता दिया। ये सारे के सारे अनुवाद भी याद रखिएगा, ये अनुवाद भी याद रखिएगा। अब देखिए महाभारत की बात करते हैं। अब देखिए महाभारत यहाँ इसे ही क्या बोला जाता है, जय संहिता, याद रखिएगा जय संहिता। तो हिंदू धर्म के मुख्यतः ग्रंथों में से एक इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास, पॉइंट भी नोटेड, महर्षि वेदव्यास ने की। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है, भारत का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक ग्रंथ है। जय संहिता नाम से ज्ञात महाभारत में 8,800 श्लोक थे, जो बढ़कर 24,000 और अंततः 1,00,000 श्लोक हो गए, जिस कारण यह सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। आखिर महाभारत का नाम महाभारत क्यों पड़ा? इसका नाम महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। देखिए स्पष्ट लिखा रहा है, आगे देखिएगा। चूंकि महाभारत में भरत के वंशजों कौरवों और पांडवों का युद्ध की कथा का वर्णन मिलता है, इसलिए इस ग्रंथ को भारत भी कहा जाता है। इसमें जो भरत वंशज है, उसी भरत वंशज में कौरवों और पांडवों के बारे में हमें पता चलता है और इनके युद्ध के बारे में पता चलता है। इसके अलावा इसमें हरिवंश पुराण, हरि या विष्णु की वंशावली, भगवान हरि या विष्णु की वंशावली और भगवत गीता ईश्वर के गीत भी सम्मिलित है। हरिवंश पुराण में ही कृष्ण एवं गोपियों के प्रेम का वर्णन मिलता है। पॉइंट भी नोटेड, ये जो आप प्रेम प्यार करते हो, इस प्रेम के प्यार के बारे में हमें कहाँ पता चलता है, तो हमें हरिवंश पुराण में पता चलता है। भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन मिलता है। आगे देखिएगा, देखिए ये जो महाभारत है, महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। जिस प्रकार रामायण में कुल 7 कांड होते हैं, उसी प्रकार महाभारत में कुल 18 पर्व होते हैं। देखिए अभी आंसू सर आए नहीं है, जैसे आंसू सर आएंगे आप लोगों की क्लास ऑफ हो जाएगी और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसमी पर्व या मौसल पर्व, महास्थानिक पर्व और 18 स्वर्गारोहण पर्व। देखिए बिल्कुल याद नहीं करना है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि महाभारत में कुल 18 पर्व होते, आप लोगों को याद नहीं करना। आगे देखिएगा, महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद पेरुंदेवनार, पॉइंट भी याद रखिएगा, तमिल भाषा में पेरुंदेवनार ने भारतम नाम से किया, जबकि बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह ने किया। क्वेश्चन पूछाएगा कि जो महाभारत का अनुवाद किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो याद रखिए महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से बदायूनुमा फेजी ने किया। तो देखिए फारसी में रज्मनामा
महाभारत को फारसी में क्या बोला जाता है? रज्मनामा। और इसे तमिल में क्या बोला जाता है? भारतम। क्या बोला जाता है? भारतम। आगे देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में समझिएगा। मात्र 5 मिनट्स के बाद क्लास आप लोगों की समाप्त होने वाली है, क्योंकि आसू सर हमारे बीच में आ चुके हैं। देखिए, मात्र श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और पढ़ लेते हैं। यहाँ महाभारत का एक अंश है, जो मैंने आप लोगों को महाभारत में टोटल 18 पर्व बताए, उसी में से एक अंश है। महाभारत के 6ठे पर्व में भीष्म पर्व से लिया गया है। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये भीष्म पर्व से, जो कि 6ठे पर्व से लिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिए, उन उपदेशों को भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध के बारे में बताया था, उसे ही भगवद गीता के रूप में क्या किया गया है? संकलित। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय में 700 श्लोक है। इसे उपनिषदों का सार, देखिए जितने भी उपनिषद 108 मैंने बताए, उनका सार बोला जाता है। उपनिषदों को गो, गाय और गीता को उसका दूध कहा गया है। तो देखिए समझिएगा, उपनिषदों को तो किसके समान बताया गया है? गो माता या गाय के समान। और गीता को किसके समान? उसके दूध के समान बताया गया है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए बाबू 3 मार्ग, ये 3 मार्ग मैं आप लोगों को तब से बता रहा हूं, याद रखिएगा। कर्म एक मार्ग है आप लोगों का, ज्ञान एक मार्ग है, और तीसरा भक्ति मार्ग। सारे के सारे जितने भी बाद में आंदोलन होते हैं, इन्हीं 3 मार्गों से गुजरते हैं। और मैंने भी आज आप लोगों को बार बार बताया इन चीजों के बारे में। सुंदर सवन में भक्ति के सिद्धांत को सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया था, तो ये भी समझिएगा। आगे देखिएगा, 1-2 बातें जो हम लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। गीता पर टीका लिखने वाले प्रमुख मध्यकालीन विद्वान, मतलब जो टीका का मतलब होता है, इसके ऊपर कुछ बातें लिखी गई है। मतलब जैसे किसी ने आपको नोट्स बनाए, तो उस नोट्स पे आपने खुद से बाद में दिमाग लगाया या किसी दूसरे ने लगवाया हो, सेम कंडीशन। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधुसूदन, नाम सुना होगा, मधुसूदन बार बार आता है, सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, ये सभी मध्यकालीन प्रमुख कवि थे या विद्वान थे जिन्होंने इस पर टीका लिखी है। आधुनिक काल की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो भारतीय कई राष्ट्रवादी नेताओं ने भगवद गीता पर टीकाएं लिखी है। जैसे बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने टीका भी लिखी है, जिसपे आप लोगों को पता है गीता रेश इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी, याद रखिएगा अच्छे से। ये देखिए गीता रेश, जो मैं बोलता हूँ उसी में यहाँ पे आ जाता है, आप लोगों को पता है अच्छे से। अरविंद घोष के द्वारा क्या लिखा गया है? एक्सचेंज ऑन द गीता, एक्सचेंज ऑन द गीता। और महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या लिखा गया है? भगवद गीता। तो याद रखिएगा, ये कुछ नेताओं के नाम है ना, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों में भी प्रमुख रूप से हमें दिखाई देते हैं। ये लास्ट पीपीटी है आज हम लोगों की। हिंदुओं की गीता को मुस्लिम के कुरान व ईसाइयों के बाइबल के समतुल्य पवित्र माना गया है। देखिए ये लोग एक तरीके से इसे समतुल्य मान रहे हैं, लेकिन हम गीता को इनसे भी कहीं ऊपर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि गीता में वो बातें, वो चीजें, वो नीति शास्त्र है, वो उपदेश है जो एक व्यक्ति के जीवन के बारे में जरूरी है। देखिए श्रीमद् भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में किया था। तो देखिए आज मैंने आप लोगों को वो चीजें पढ़ा दी जो सीधे सीधे हमारे एग्जाम में आने वाली है, जो हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन, एक अच्छा व्यक्तित्व, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने में कहीं बार हमें काम आएगी। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में भी बताइएगा क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। और देखिए लाइफ का एक ही मोटिव रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिजल्ट के बारे में ना सोचिए, प्रोसेस के बारे में कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।